तो शहबाज शरीफ ने अब सीधे सीधे बाजवा से कहा है कि वो सच सामने लाएं। अगर उन्होंने कोई गद्दारी की है, विपक्ष ने किसी ने कोई गद्दारी की है, तो वो सच सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज 4 बड़े सवाल हैं जिस पर फैसला आएगा। पहला सवाल यह है कि क्या संसद भंग करना सही था या गलत। दूसरा सवाल यह है कि डिप्टी स्पीकर के पास विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने का क्या अधिकार है। तीसरा सवाल यह है कि इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है या नहीं। और चौथा सवाल यह है कि संसद भंग होने के बाद इमरान खान पीएम है या केयर टेकर पीएम है। ये 4 सवाल जिनके जवाब अदालत आज तलाश कर रही है। और फिलहाल पीटीआई का जो पक्ष है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी इमरान खान की पार्टी का, वो इस वक्त अदालत सुन रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो दूसरी तरफ इमरान खान के कैंप में क्या चल रहा है यह भी आपको बताते हैं। इमरान खान ने पीटीआई की अहम बैठक बुलाई। दोपहर 1:15 बजे पीटीआई की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। चुनाव से पहले टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई। इमरान खान ने केयर टेकर पीएम के लिए नाम दिया। केयर टेकर पीएम के लिए रिटायर्ड जस्टिस गुलजार अहमद का नाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में इस बात पर फैसला हो रहा है कि क्या डिप्टी स्पीकर ने जो अविश्वास प्रस्ताव रद्द किया विपक्ष का, वो हक क्या डिप्टी स्पीकर के पास है या नहीं है। इस सवाल का जवाब आज अदालत तलाश कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के वकील इस वक्त अदालत में पीटीआई का पक्ष रख रहे हैं। और इससे पहले भी 1:15 बजे करीब पीटीआई ने, यानी इमरान खान ने पीटीआई की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई, जिसमें क्योंकि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने की बात कही गई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है, यह साफ कर दिया है। और पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त एक तरह का गहमा गहमी है, क्योंकि वहां की संसद में जो कुछ हुआ, वहां की असेंबली में जो कुछ हुआ, उसको लेकर के देश की पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस वक्त सुनवाई कर रही है कि जो फैसला डिप्टी स्पीकर ने किया, क्या वो फैसला करने का हक डिप्टी स्पीकर के पास है या नहीं है। इसके बाद जो कुछ इमरान खान ने किया, क्या उनके खिलाफ किसी तरह से देशद्रोह का मुकदमा बनता है। ये सारी बातें हुई। और आज ही शहबाज शरीफ भी प्रेस से मुखातिब हुए। उन्होंने यहां तक कहा कि जो बार बार विपक्ष को गद्दार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, उनको लेकर के भी शहबाज शरीफ ने निशाना साधा और कहा कि जनरल बाजवा को यह साफ करना चाहिए कि आखिर कैसी गद्दारी हुई है। जो सच है वो सामने आना चाहिए। हमारे साथ दीपक वोरा साहब इस वक्त जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। वोरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वोरा साहब, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का फैसला आ सकता है, क्या देख पा रहे हैं? आभारी हूं, जब भी आपके साथ आता हूं आपके चैनल में सीखने का मौका मिलता है। जस्ट लव द वे यू पुट इट अक्रॉस। ये सही है, एक चीज जो बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान में जुडिशरी और मीडिया बहुत एक्टिव है। और अब जैसा आपने सही कहा था कि इमरान खान साहब की जो किस्मत है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। पहले भी एक जनरल साहब थे पाकिस्तान के इतिहास में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से टक्कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी जगह दिखा दी और आज ये जनरल साहिबान जो है दुबई में लेटे हुए हैं, बिस्तर पे लेट जाते हैं। जब आप लोग इंटरव्यू करने जाते हैं कहते हैं हाय मैं मर रहा हूं, अभी तक तो नहीं मरे। अब जो बात हो रही है इसकी, पाकिस्तान की अभी जो स्थिति है उसमें 2 चीजें जो मैं समझता हूं। पहली चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो इन्होंने प्रेसिडेंट, एक उदाहरण एस्टैब्लिश कर दिया सर, ये आने वाले सालों में पाकिस्तान को काटेगा अगर संविधान में संशोधन नहीं हुआ या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं दी। एक रॉबर्ट मर्टन हमारे जो प्रोफेसर थे अमेरिका में, उन्होंने लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हमें सिखाया था कि कुछ आप करते हैं लेकिन परिणाम कुछ और होता है। अगर ये स्वीकार हो गया जो इमरान खान न्याजी साहब ने किया है, तो इसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव का सामना नहीं करेगा। सीधा स्पीकर साहब से बोलेगा प्रस्ताव को बाहर फेंक दो और राष्ट्रपति से बोलेगा इलेक्शन करा दो। ये एक बहुत खतरनाक चीज है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये समझती है और इसको खारिज कर देगी कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको अविश्वास प्रस्ताव के सामने आना पड़ेगा। दूसरा, तो अब मुझे लगता है जितनी संस्थाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो सब इमरान खान साहब को कह रही हैं कि अब आप
रुक जाइए, गेट ऑफ, अब हम और कुछ नहीं कर पाते कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आर्मी ने जो ऐलान किया है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, सर ये मुझे हैरानगी होती है कि आर्मी से पूछा किसने है। ये हैमलेट के एक प्ले में एक लाइन है, लेकिन आज शहबाज शरीफ जो है बाजवा को पूरे खेल के बीच में ले आए हैं और इस वक्त इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ उन्होंने अनुरोध किया, बाजवा साहब अभी आए नहीं है। हाँ, उनको कहा है कि आप बताइए सच क्या है, वो बताइए। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हामिद अल मशरकी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हामिद साहब, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हामिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो अगर कोई साजिश हुई है जिसका बार बार जिक्र इमरान खान कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है, तो इसका सच बाजवा के पास तो होगा ही होगा, जिसको लेकर के शहबाज शरीफ आज कह रहे थे कि बाजवा को वो सच आकर बताना चाहिए। क्यों उनको विपक्ष को बार बार गद्दार कहा जा रहा है? क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी, क्या बाजवा किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि यही हमारे सियासतदान गलती करते हैं कि खुद फौज को इन्वॉल्व कर लेते हैं, खुद मामले में फौज को घसीटते हैं, जिससे फौज फिर खुद बहाना बन जाता है, फिर खुद एक्सक्यूज बन जाता है इंटरवीन करने का। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अभी हमने आज देखा कि रशिया की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है अमेरिका के खिलाफ इसी बात को लेकर कि जी रशिया जो है वो ये जानता है कि अमेरिका इमरान खान को पुतिन से मिलने और रशिया के दौरे की सजा देना चाहता है। तो एक तरह से तो एंडोर्स कर दिया ना दुनिया ने भी कि जी इस तरह अमेरिका की तरफ से साजिश हुई है, अमेरिका खुश नहीं है। 2-3 वीडियोस जो हैं वो भी जो हैं वायरल हो रही हैं अमेरिकन कांग्रेस की और अमेरिकन मीटिंग की, जिसके अंदर उनसे वो बताते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की जो सरकार है वो बदल जाए। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि मामलात जो हैं वो मजीद खतरनाक और गंभीर हो रहे हैं और शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, जो नेता हैं उनको इस तरह सेना को या फौज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। उसका नुकसान होता है और उसका नुकसान जो है वो फौज की मुदाखलत की शक्ल में हुआ तो फिर सारी कौम इसको भुगतेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसको पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने देना चाहिए। देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है। मैं इससे सहमत और एक सवाल ये भी है हामिद साहब कि पाकिस्तान की कोर्ट रशिया के जिस बयान का जिक्र आप कर रहे हैं उसको क्या कोई अहमियत देगी? क्या उसकी बिना वो भी असर रखेगा अदालत के अंदर फैसले पर? इस पर भी हम सबकी नजर होगी। मैं आता हूं हामिद साहब, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं। सुनवाई के बीच इमरान खान की पार्टी ने रात 9 बजे आज अपने समर्थकों की एक रैली बुला ली है। पीटीआई के नेता फैसल जावेद खान ने विपक्ष पर अटैक किया और कहा कि विपक्ष चुनाव से क्यों भाग रहा है। फैसल जावेद खान ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जा रही है। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। कल रात को हमने पुरअमन एहतजाज किया इस कौम के गद्दारों के खिलाफ, ऐदे हाजिर के मीर जाफरों और मीर सादकों के खिलाफ। और आज रात 9 बजे तहरीक इंसाफ के कारकुन, फैमिलीज, बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब पहुंचेंगे F9 पार्क और वहां पर पुरअमन एहतजाज करेंगे। पूरे मुल्क में जगह जगह पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल पर। यह कौम जाग रही है, ये कौम देख रही है और इंशाल्लाह अदालत का फैसला तो आएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुला ली, टिकट्स के लिए दरखास्तें तलब कर ली। हम इलेक्शन की तरफ पूरी तैयारी से जा रहे हैं और ऑपोजिशन जो कि पिछले 1.5 साल से कहती रही इलेक्शन कराओ, इमरान खान आपकी पॉपुलैरिटी खत्म है, आओ इंतखाबात में। अब आके देखो, इंतखाबात में आओ। हम कहते हैं अब आओ, भाग क्यों रहे हो? पाकिस्तान से इमरान खान की मुश्किलें बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान की विदेशी साजिश वाली थ्योरी को खारिज कर दिया है। इमरान खान ने इस मुद्दे पर 27 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई थी और इस बैठक के बाद इमरान ने दावा किया था कि आर्मी ने भी माना है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में अमेरिका ने दखल दिया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आर्मी ने इस दावे को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि उसने इमरान के इस दावे का समर्थन नहीं किया है। तो ये एक बड़ी खबर है। हामिद साहब, आप इसे कंफर्म कीजिए कि आर्मी की तरफ से क्या बात कही गई है, जो इमरान दावा कर रहे हैं, जो पीटीआई लगातार दावा कर रही कि कोई विदेशी साजिश हुई या नहीं।
मैं ये कहूंगा कि जब आप पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं तो आप खाली एक दो चैनल के ऊपर रिलाई करते हैं, बाकी सारे चैनल को भी देख लिया करें। हम तो आप पर रिलाई कर रहे हैं, आप कंफर्म कीजिए हामिद साहब। क्या बताऊं आपको, बात यह है कि जब भी कोई स्टेटमेंट आता है तो उसके अंदर कुछ लाइन किसी के कोई अपने फेवर से निकाल लेता है, कोई अपनी फेवर से। अभी तक आर्मी ने अब जो क्लियर स्टेटमेंट होगा वो अब कोर्ट में ही जाएगा। डीजी आईएसपीआर ने बड़ा वाजे कहा कि अगर मैटर सब ज्यूडिस है तो लेट द कोर्ट डिसाइड, सादी सी बात है। अब अगर कोर्ट पूछेगा आर्मी से या सिक्योरिटी काउंसिल से तो वो उसका जो इन राइटिंग में आंसर देंगे वही आंसर होगा। इसके अलावा बाकी सारी जो है अब वो मैं कहूंगा कि इससे रिलेटेड जो खबर है वो मसाला न्यूज ही रह जाएगी जब तक कोर्ट खुद इसके ऊपर एंडोर्स नहीं करता कि क्या आंसर आर्मी ने दिया है, क्या आंसर जो है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया है। तो लेट्स द कोर्ट डिसाइड इट। और अभी आर्मी जो है इसके अंदर कोई वाज़ेह पोजीशन इस तरह नहीं दिखाएगी। जो भी उस आर्मी का स्टेटमेंट होगा वो आप देखेंगे कि कोर्ट के अंदर आएगा, अदालत के अंदर आएगा और अदालत 1 से 2 दिन में इसका फैसला दे देगी। तो हामिद साहब, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि कोर्ट में विदेशी साजिश की जो थ्योरी है वो वहां पर क्या कोई हैसियत रखेगी कोर्ट के सामने? बिल्कुल बिल्कुल रखेगी। मेरा ख्याल ये है कि अब द बर्डन ऑफ द प्रूफ लाइज टू द गवर्नमेंट कि दे हैव टू प्रूव इट कि जिस थ्योरी पे उन्होंने बात की उसके अंदर कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है और उस थ्योरी में उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसे वो प्रूव करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल ये है कि ऑपोजिशन को और सबको चाहिए था कि नए इलेक्शन की तरफ चले जाते, बहालत मजबूरी चले जाते, वरना ये वो जो कहते हैं कि जब बात चल निकलेगी तो दूर तक पहुंचेगी। अब पता नहीं क्या क्या स्टोरीज खुलेंगी, किस तरह किस की मीटिंग्स की बातें आएंगी। लेकिन हामिद साहब, ये बड़ा दिलचस्प है कि जो रूलिंग में था, जो रूलिंग पार्टी है वो वहां पर एहतजाज कर रही है, आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है विपक्ष के खिलाफ कि विपक्ष ने गद्दारी की है। साहब, ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ है। सरकार क्या कर रही थी फिर? और पाकिस्तान दिलचस्प चीजों से भरा पड़ा है, तो ये चल भी रहा है। लेकिन ये कि इसके अंदर सबसे अहम बात यही है कि पाकिस्तान की कोशिश है या अवाम को ये जानना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली हो और पीसफुली हो, अहिंसा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने बार बार ये कहा कि अहिंसा हुई तो पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार होंगी। हुसैन, ये बात ज़हन में रखें। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि अहिंसा ना हो और पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहे, आर्मी को कोई मौका ना मिले, किसी को भी कोई थर्ड पावर को इंटरवीन करने का मौका ना मिले। अब पॉलिटिशियंस पे ये डिपेंड करता है कि वो कितनी मैच्योरिटी दिखाते हैं। उनकी मैच्योरिटी दिखाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो मैच्योरिटी दिखाएंगे तो मामला आगे चलेंगे। अगर वो इमेच्योरिटी दिखाएंगे। हामिद साहब, पिछले कई दिनों से हम असेंबली से लेकर सड़कों तक मैच्योरिटी देख रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की। वोरा साहब, आप जरा बताइए कि डिप्लोमेटिकली भारत की जो नजर है पाकिस्तान के हालात पर इस वक्त हम कैसे देख रहे हैं और वहां के जो बदलते हालात हैं वो हमें किस तरह से मुतासिर कर रहे हैं? मैं हामिद साहब का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जो भी ये कहते हैं मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं। और ये जो इस समय बात चल रही है कि देशद्रोह किया जा रहा है, सरकार कहती है ऑपोजिशन कैसी है सरकार। सर, मैं एक अफ्रीका के देश में रहा हूं जहां पर सरकार इलेक्शन हार गई और सरकार ने आरोप लगाया कि ऑपोजिशन ने रिग किया था इलेक्शन को। ये पहली बार मैंने ऐसा कुछ सुना है। नॉर्मली तो कहते हैं सरकार ने रिग किया है और ये कहते हैं ऑपोजिशन ने रिग किया। चलिए, मुबारक हो आपको। भारत पर किसका क्या असर पड़ेगा सर? हामिद साहब, जो भी मैं कहने जा रहा हूं, प्योर गुडविल, हमारे पे किसी तरह की दुश्मनी आपसे नहीं है, आपकी आवाम से, प्योरली आउट ऑफ ब्रदरहुड एंड गुडविल जो मैं कहने जा रहा हूं। ये जो सर्कस चल रही है आपके देश में, आपकी छवि पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ा। इंटरनेशनली लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। अब आपने जो वो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की बात की, सर मैं कई देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं। मिसाल के तौर पे सर, मैं स्पेन में था जब हमारा फेस ऑफ हुआ था बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ, तो मुझे फॉरेन ऑफिस में बुलाया गया कि भाई हमारे जो स्पेनिश नेशनल्स इंडिया में हैं
उनकी सिक्योरिटी के बारे में आपने क्या कहना। मैंने कहा साहब वो तो बॉर्डर पे चल रहा है, आपके जो लोग आए हुए हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए इसके उसके वो मद्रास में है या केरला में है, इधर है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अक्सर हमारे करियर में ऐसी चीजें होती हैं जहां हम जाते हैं समझाने के लिए कि हमारी ओपिनियन में हकीकत क्या है। मुझे लगता है कि वॉशिंगटन में यही आपके राजदूत गए होंगे, उनको बुलाया गया होगा, कहीं भी जो अमेरिकन नेशनल्स हैं उनकी सिक्योरिटी करें, उन्होंने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे। और किसी ने कह दिया, कोई जूनियर ऑफिसर ने जो पहले इस्लामाबाद में थे, वी होप यू आर राइट, बस फिर एम्बेसडर ने एक केबल भेज दिया होगा, वो खान साहब के पास पहुंच गया और वो केबल को इस तरह से हिला रहे थे सबके साथ, देखो जी ये साजिश है। ये साजिश नहीं है सर, ये एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है, हम इसे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। विकीलीक्स सर आपने भी देखा होगा, आप भी जानते हैं साहब, उसमें कितने केबल्स अमेरिका के लीक की गए थे। तो एक अमेरिकन एम्बेसडर मेरे पास आए थे जब मैं राजू था कहीं पे, बोलने लगे कि मिस्टर एम्बेसडर आप नाराज ना हो, हमने आपके देश में के बारे में, आपकी सरकार के बारे में जो लिखा है। मैंने कहा सर हम नाराज नहीं होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे कि हमने आपकी सरकार के बारे में क्या कहा है तो आप भी नाराज मत होइएगा। ये हम अपनी ये भेजते हैं। तो मुझे लगता है सर कि जो कुछ यहाँ इस समय हो रहा है पाकिस्तान में, इट इज शेमफुल। ग्रेसफुल चीज ये होती है अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते एंड फिर कहते कि भाई मैं जा रहा हूं। सर नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद 1999 में सर जब मैं दूरदर्शन का मॉर्निंग शो करता था, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए नो कॉन्फिडेंस मोशन, सीधा हमारे स्टूडियो में आए, देश के नाम पैगाम दिया, मैं हार गया देश जीत गया। सर उस समय इंडिया की रेपुटेशन स्काई हाई चली गई थी और उस इंसान की, और ये कहना कि ये साजिश है, ये है, ये एक्सक्यूजेस ढूंढी जा रही हैं। आप माफ करेंगे मुझे, एक और कि अपनी रेपुटेशन, देश की रेपुटेशन, और आज अगर एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, वरिष्ठ पत्रकार आफ्ताब मुंगेरी। आफ्ताब साहब, कोर्ट से आपके पास कोई अपडेट है? सुनवाई अभी कहां तक पहुंची और कब तक उम्मीद की जाए कि कोई फैसला आ जाएगा? देखिए जी, अभी रोस्टन में जो है रजा रब्बानी बात कर रहे हैं, और रजा रब्बानी एक जाने माने एक कानूनदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है रहनुमा है, और मैं समझता हूं कि कौम जो है इंतजार कर रही है, और आज का दिन बड़ा अहम है, और तवक्को ये की जा रही है कि शायद ये जो आईनी बहरान जो है पाकिस्तान में, उसका हल जो अदालत की जानिब सब जब देख रहे हैं तो आज आना चाहिए। अभी इंतजार है कि जो है अदालत से क्या फैसला आता है। ठीक है हामिद साहब, अभी बात चूंकि ये हो रही थी कि पाकिस्तान की एक तरह से जग हसाई के हालात हैं। हमने देखा कि इमरान खान ने अमेरिका को लेकर के थोड़ा सा यू टर्न जरूर लिया, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह गए कि मेरी इज्जत नहीं करते। तो वो पाकिस्तानी अवाम के सेंटिमेंट्स को हासिल करने के चक्कर में पाकिस्तान की कहीं बेइज्जती तो नहीं कर रहे हैं एक मुल्क के तौर पर? देखिए बात ये है कि हम इमरान खान का जो स्टांस अमेरिका के साथ रहा, वो पिछले 20 साल से सबने देखा कि इमरान खान वॉर ऑन टेरर में भी अमेरिका के खिलाफ थे, इमरान खान अफगानिस्तान के मसले में भी अमेरिका के अगेंस्ट थे, ड्रोन अटैक्स पे इमरान खान ने बड़े प्रोटेस्ट किए। और जिस तरह सर कह रहे थे, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि जो केबल्स होती हैं, जो डिप्लोमेटिक केबल्स होती हैं, उनमें बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और विकीलीक्स का भी बिल्कुल ठीक हवाला दिया। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ जरा एक डिफरेंस बात क्या है, वो ये है कि एक डायरेक्ट निशाना साधा जाता है एक शख्स पर डिप्लोमेटिक सीनियर्स की जानिब से, जिसको इसलिए बहुत संजीदा लिया गया कि हालात उस तरह थे कि जो जंग शुरू हो गई रशिया और यूक्रेन की और बाकी मामला, जिसके अंदर ये और जिस तरह पाकिस्तान में एकदम से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स शुरू हो गई, वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आई गवर्नमेंट को। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये सारी चीजें सिक्योरिटी एजेंसी से भी शेयर हुई होंगी। मैं भी कहता हूं कि देशद्रोही कहना गलत है, किसी को भी आप देशद्रोही नहीं कह सकते, मीर जाफर मीर सादिक नहीं कह सकते। अच्छा होता है इमरान खान वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे छोड़ देते प्राइम मिनिस्टरशिप। उनका जो मौकफ है वो ये है कि उनको ये लगा कि देश कहीं गैर महफूज हाथों में ना चला जाए। एक आदमी की ओपिनियन है, एक आदमी ने उसके ऊपर स्पीकर से रूलिंग ली कि जी ये बात है। मैं ये समझता हूं कि अब लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द पीपल डिसाइड। फ्रेश मैंडेट, मैं कहूंगा हर मसले का हल होता है, फ्रेश मैंडेट हर मसले
लेकिन अभी तो मामला अदालत में है, अदालत जो फैसला करेगी वही सबके लिए मानना होगा सबको। आफताब साहब, एक अहम चीज और समझाइए कि 4 पॉइंट्स पर आज अदालत में सुनवाई चल रही है, उसमें से एक अहम पॉइंट ये है कि क्या इमरान खान पर किसी तरह से देशद्रोह का मुकदमा बनता है, क्या ऐसे कुछ चार्जेस उनके खिलाफ बनते हैं? आप पाकिस्तान के आइन को समझते हैं, आप जरा बताएं कि इस सवाल का जवाब क्यों तलाशना पड़ रहा है, ऐसा क्या हुआ? देखिए, जब पार्लियामेंट में बैठे हुए हुकूमती बेंचों से दूसरे जो अपोजिशन में बैठे हुए लोगों को आप वतने गदार और गदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, तो तवक्को आप भी रखें तो आपके खिलाफ भी अपोजिशन जो है कानून में तमाम वो जो शिकें मौजूद हैं उनका हक है कि वो इस्तेमाल करते हुए आपको भी गदार वतन करार दें। मगर यहाँ पर तय है कि अपोजिशन की कोशिश होगी कि ना सही वजीर आजम मगर सदर पाकिस्तान और इसके साथ साथ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और तमाम वो वज़रा जो इस पूरे के पूरे खेल में मौजूद थे, उनको कहीं ना कहीं आने वाले वक्त पे या मौजूदा वक्त में उनकी कोशिश होगी कि आर्टिकल 6 के तहत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करें और वो कोशिश करें कि वो हयात जो है नाअहल की तरफ उनको ले जाए। ये तो अपोजिशन की कोशिश होगी, मगर यहाँ पर तय है कि ये जो तमाम सिनेरियो है, तमाम चीजें जो हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सियासत मैं समझता हूँ कि इंतकामी सियासत पाकिस्तान में दफन हो चुकी थी, खान साहब और उनके वज़रा ने पाकिस्तान में आके दोबारा इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।